राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इस तरह अजामिल को अपनी युवा अवस्था में अपने गुरु तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान करने की शिक्षा दी गई थी। यह सदाचार के लक्षणों में से एक है। शीलवान होना दूसरा लक्षण है। दूसरे शब्दों में वह सारे जीवों के साथ मैत्री भाव रखता था। असली ब्राह्मण हर एक का, यहाँ तक कि चींटी का भी मित्र होता है। इस संदर्भ में नारद मुनि तथा एक शिकारी के विषय में एक कथा है। एक बार नारद मुनि प्रयाग के निकट एक जंगल से होकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत से पशु अधमरे पड़े हैं। इन कष्ट पा रहे प्राणियों के प्रति दया आने से वे चिल्ला उठे, कौन है यह वह दोषी जो इन पशुओं को इस तरह मरने के लिए छोड़ गया है। बर्बर शिकारी मृगारी ने उत्तर दिया, हे मुनि, मुझे अपना कार्य करने दे। यदि आप यहाँ मर्ग चर्म मांगने आए हैं तो मैं दे दूंगा। किंतु नारद ने कहा, मैं तुमसे कुछ भी मांगने नहीं आया, किंतु तुमसे यह पूछने आया हूँ कि तुम इन पशुओं को अधमरा क्यों छोड़ रहे हो। यह महान पाप है। अच्छा हो कि तुम इन्हें पूरी तरह से मार दो। मृगारी ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे इन्हें इसी तरह से मारने की शिक्षा दी है। मैं नहीं जानता था कि यह पापपूर्ण कृत्य है। नारद ने कहा, हाँ, यह अत्यंत पापपूर्ण है। तुम्हें इसके लिए अत्यंत कष्ट भोगना होगा। शिकारी भावुक को उठाकर पूछने लगा, मुझे क्या करना चाहिए। नारद ने उसे सलाह दी, तुम यह व्यर्थ का कार्य छोड़ दो। मृगरानी ने आपत्ति की, तब मैं क्या खाऊंगा। किंतु नारद मुनि ने कहा, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। शिकारी मान गया। ठीक है, अब आप मुझे भोजन दे तो मैं यह कार्य छोड़ सकता हूँ। तब नारद मुनि ने मृगरी से अनुरोध किया कि वह गंगा के तट पर बैठकर पवित्र तुलसी के पौधे के समक्ष हरे कृष्ण का जप करे। नारद मुनि निकट के गांव में गए और यह मुनादी करा दी कि एक शुद्ध वैष्णव पास ही गंगा के तट पर जप कर रहा है। मृगी को बैठा तथा शांत पूर्वक जप करता देखकर गांव वालों ने एक दूसरे से कहा, इसने शिकार का धंधा छोड़ दिया है और हरे कृष्ण का जाप कर रहा है। वे नियमित रूप से मृगी को देखने गंगा के तट पर आने लगे। कोई चावल लाता, कोई दाल तथा कोई फल ले आता। इस तरह वहां भोजन का ढेर लगने लगा। शिकारी मृगी आश्चर्य करने लगा, नारद मुनि मेरे पास इतना भोजन क्यों भेज रहे हैं। मुझे तो केवल स्वयं तथा अपनी पत्नी का भरण पोषण करना है। अतएव वह इस भोजन का विवरण करने लगे। प्रतिदिन हरे कृष्ण जप करके तथा प्रसाद विवरण करके वह पूर्ण वैष्णव बन गया। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी यह प्रणाली चालू की गई। प्रत्येक कृष्ण मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा प्रसाद विवरण किया जाता है। कुछ समय बाद नारद मुनि ने अपने मित्र पार्वत मुनि को बुलाकर कहा, मेरा एक उत्तम शिष्य है जो शिकारी था। चलो उसके पास चले और देखे कि उसका क्या हाल है। पार्वत मुनि राजी हो गए। तब दोनों मुनि उस मृगी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बड़े बड़े पग भरकर कूद रहा था। नारद मुनि को देखकर उसने उनके चरण पर दंडवत प्रणाम किया, किंतु ऐसा करने से पूर्व उसने अपनी धोती के छोर से जमीन पर रेंगती चींटियों को झाड़ दिया, जिससे वे कुचल न जाए। वह इसलिए दूर दूर पग रख कर कूद रहा था कि कहीं चींटियों पर पांव न पड़ जाए।
यह वही व्यक्ति था जो कुछ समय पूर्व सभी तरह के जीवों को सता रहा था, किंतु अब वही व्यक्ति एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार न था। ऐसा होता है वैष्णव का स्वभाव, अर्थात अजामिल में विनयशीलता का यह गुण था जो ब्राह्मण में प्रमुख होता है। इसके अलावा अजामिल गर्विला भी न था, वह अहंकार से रहित था। अहंकार का अर्थ है मैं यह करता हूँ, मैं यह वह करता हूँ, अतएव मैं इतना महान बन गया हूँ। अजामिल इस प्रवृत्ति से रहित था, न ही वह ईर्ष्यालु था। आज के अधम समय में प्रत्येक व्यक्ति एक या अधिक व्यक्तियों से ईर्ष्या कर रखता है, किंतु अजामिल जैसे ब्राह्मण इस प्रवृत्ति से मुक्त होते हैं। जिस किसी ने ये ब्राह्मण गुण अर्जित कर लिए हो और जो कोई ब्राह्मण आदतों का अभ्यास हो, वही भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसा कि इन श्लोकों में कहा गया है, दुर्भाग्यवश अजामिल ने अपना ब्राह्मण पद खो दिया। एक बार युवक अजामिल आचार्य विग्रह पूजन के लिए फूल तथा अन्य सामग्री एकत्रित करने लगा। इसके पिता ने आज्ञा दी थी कि ये सभी वस्तुएं जंगल जाकर ले आओ। वापस आते समय अजामिल ने एक शूद्र तथा एक वैश्य को देखा, जिनका सजीव विवरण यहाँ दिया गया है। पुराने जमाने में भी कभी कभी मदपान की आदत दिखाई जाती है, यद्यपि यह प्राय नहीं है, किंतु वर्तमान कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है, क्योंकि विश्व भर के लोग निर्लज हो चुके हैं। बहुत काल पूर्व जब अजामिल ने मदपान किए शूद्र तथा वैश्य के दर्शन हो देखा था, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ा था। यद्यपि उसके पूर्व तथा वह पूर्ण ब्रह्मचारी था। आजकल अनेक स्थानों में सवेरता यानी स्वेच्छादन संभोग दृष्टिगोचर होता है, और हमें उस ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को स्थिति पर विचार करना होगा जो ऐसा आचरण देखता है। वैसे ब्रह्मचारी के लिए अंडिंग यह रह जाना अत्यंत कठिन है। जब तक वह विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न करता तो हो। इतने पर भी जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, वह पाप के उत्तेजन का सामना कर सकता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने का निषेध करते हैं। कलयुग में शराब पी हुई अर्धनग्न स्त्री का किसी शराब पिए पुरुष का आलिंगन करते दिख जाना असामान्य घटना है। विशेषतः पश्चात देशों में और ऐसे दृश्य देखकर अपने को संयमित रख पाना अत्यंत कठिन है। फिर यदि कोई पुरुष कृष्ण की कृपा से विधि विधान पर दृढ़ रहता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो कृष्ण निश्चय रूप से उसकी रक्षा करेंगे। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण का कहना है कि उनका भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।